अगर आप ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आखिरी स्टेप था तो ये आपकी भूल है। एस्टेब्लिशमेंट का एक और पैगाम मुनीब फारूक की जबानी सामने आ गया है। यानी अब इसके बाद एक और तरमीम आएगी और उसके बाद अगर और तरमीम भी लानी पड़ी तो वो भी लाई जाएगी। तरमीम का सिलसिला अब शुरू होगा जो वहां रुकेगा जहां हमारी मर्जी होगी या हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत क्यों पड़ेगी? इस हवाले से मुनीब फारूक ने कहा कि ये आईनी तरमीम का आगाज है। 1-2 माह में 27वीं तरमीम भी आएगी और फिर जरूरत पड़ी तो 28वीं तरमीम भी आएगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम तो बुनियादी तौर पर एक टेस्ट केस था जिसमें ये देखना था कि हुकूमत नंबर पूरे कर पाती है या नहीं। इससे पहले जब सितंबर के आगाज में तरमीम की कोशिश की गई, हुकूमत फौरी तौर पर एक रात में तरमीम ना करवा सकी तो फैसल वावडा के अल्फाज आपको याद होंगे कि अगले सुबह उन्होंने कहा था कि ये इंतहाई नालायक हुकूमत है जो एक तरमीम नहीं करवा सकती। अब हुकूमत को अपनी साख्त भी साबित करनी थी और हुकूमत भी करनी थी। ऐसे में 26वीं तरमीम करवाकर सिर्फ ये दिखाया गया है कि हम नंबर पूरे कर सकते हैं और तरमीम हो सकती है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि फिर 27वीं तरमीम में क्या आएगा और 28वीं में क्या आएगा। इस आईनी तरमीम का वो मुसवदा जिसे मौलाना फजलुर रहमान काला नाग कह रहे थे, उसमें फौजी अदालतों के हवाले से भी तरमीम थी। अब मुमकिना तौर पर 27वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों वाले मामले पर भी तरमीम की जा सकती है और जो 5 नंबर आकर पीटीआई से गवर्नमेंट के साथ बैठे वो भी मिल जाएंगे। उस वक्त तक मखसूस नशिस्तों का फैसला भी करवा लिया जाएगा और दूसरी जानिब मौलाना तो पहले ही इस 26वीं तरमीम को वोट दे चुके हैं। पीटीआई आकर नहीं मिली तो मौलाना को मुमकिना तौर पर मजबूर भी कर लिया जाएगा कि आपने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दिया था तो अब 27वीं के लिए भी दीजिए, और फिर अगर किसी और मामले पर जरूरत पड़ी तो 28वीं आईनी तरमीम के लिए भी ऐसे ही वोट मैनेज कर लिए जाएंगे। ये कहानी मुनीब फारूक ने सुनाई तो इस पर समीना पाशा कहती हैं कि इतनी तरमीम का तकल्लुफ करने की आखिर क्या जरूरत है? आप एक ही तरमीम करें कि मुल्क में फर्दे वाहिद की हुकूमत होगी और वो हुकूमत भी ताहयात होगी। समीना पाशा ने लिखा कि तमाम इदारे बांदी बनकर आपके सामने खड़े रहें। तरमीम में ये लिख दें कि सियासतदान मुंह काले करके बोरिया बिस्तर बांधकर इस मुल्क से तशरीफ ले जाएं ताकि फर्दे वाहिद को उन्हें हांकने का तकल्लुफ भी ना करना पड़े और फिर 27-28 क्या लानी, एक ही तरमीम लाएं और सारा निजाम बोरिया बिस्तर सब लपेट कर अवाम और सियासतदानों के हाथ में पकड़ा दें।